नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकवी का आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं पैनल पे, वो हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन राजेश त्रिवेदी जी हैं, डुमरियागंज से जुड़ते हैं। राजेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद दूसरा हमारे साहब। साथ जुड़े हुए हैं कल्याण जी, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, जयपुर से जुड़ते हैं। कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद और सर, थैंक यू तीसरे सर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी, जो एक दंडी स्वामी भी है और डायरेक्ट प्रयागराज से जुड़ते हैं। गौ गंगा गीता रक्षा मंच के संरक्षक भी हैं। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम आपको दंडी स्वामी जी। जय 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 जय। अब स्वामी जी, मैं आपसे ही शुरू करता हूँ। जय 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 सभी को हरिओम। स्वामी जी, मैं आपसे ही शुरू करता हूँ। इतने अंधभगत हम हो गए हैं कि बाबाओं के राज्य को हम बढ़ा रहे हैं, साम्राज्य को बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे आप ले लीजिए राधा माँ, निर्मल बाबा, रामपाल, राधा स्वामी निरंकारी, उसके बाद आसाराम बाबू, रूपा आनंद देवी एक नई आई हैं जो कि अपने को बताती हैं इच्छाधारी नागिन। और इस तरह के कई लोग हैं जो अपनी दुकानदारी बना रहे हैं और इनकी दुकानदारी केवल हमारे जो 140 करोड़ जनता है सीधी सादी उनसे चलती है। तो स्वामी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो ठग बाबा हैं, जिसमें से कि राम रहीम और कई बाबा तो अंदर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जी 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 स्वामी जी बोले। इसके नारायण, सबसे पहले तो आपके जो अपना जो मेट्रो टुडे चैनल है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि देश हित में और अध्यात्म हित में भी आप बातें उठाते रहते हैं, प्रश्न करते रहते हैं, तो अच्छी बात है। अगर किसी के पास उस प्रश्न का उत्तर है तो वो दे सकता है और उत्तर उन्हीं के पास होगा जो 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 वाजिब है, जो सही है, जो लोग सही मार्ग पर चल रहे हैं, उनको अधिकार उत्तर देने का है। अगर प्रश्न कोई ऐसा आदमी करे अनाधिकार वाला करे या उत्तर भी अनाधिकार वाला दे तो थोड़ा अटपटा लगता है। जी 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 जी। तो आज समस्या, सबसे बड़ी बात ये जो प्रसंग था पहले वो राष्ट्रीय हित का था, आज का प्रसंग है अध्यात्म हित के लिए। कि अध्यात्म क्षेत्र है और अध्यात्म क्षेत्र में का शुद्धिकरण, अध्यात्म क्षेत्र का शुद्धिकरण कैसे हो, अध्यात्म क्षेत्र शुद्ध और स्वच्छ और स्पष्टता कैसे उसमें हो, तो ये बात भी जाननी जरूरी है। कई भारत की जनता या अन्य जो भी अपने सनातनी हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वाकई में सच्चाई और अच्छाई है क्या। जी। तो धर्म तो पहले ही धर्म तो एक धारण करने की वस्तु है, तो उसी को कहते हैं धर्म धारते तेन धर्म। धर्म को धारण करे वो धर्म है। और धारण करने का मतलब हमारी परंपरा, गुरु और शिष्य परंपरा है कि जो मार्ग जैसे गुरु बताते हैं उसी पर आपको चलते रहना है, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। जी। और बिना गुरु और निर्गुरा लोग जो अबारा जिनको बोलते हैं, अबारा कोई जैसे छुट्टे पशु निकल जाते हैं तो कभी कहीं घुस रहे खेतों में, कभी कहीं। आपको हर कोई पूछ रहा है ये किसका है, वो किसका है, सब कह रहे हमारा तो नहीं है, वो कह रहा हमारा नहीं है। तो निर्गुरों की ये स्थिति है। अब रही गुरुओं की बात, गुरु परंपरा में यह है कि गुरुदेव भगवान जैसे जैसे जो काम सौंपते हैं या जो कार्य कराते हैं या जो उनको ध्यान भजन बताते हैं तो उसमें वो तल्लीन रहते हैं। तो वो अपना धर्म का अच्छा वो ये इसमें नहीं रहते कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितना आ रहा है, कौन नहीं दे रहा है, उन्हें समझ से परे है ये बात। ये तो धर्म है। और बड़ी बात ये हो गई कि जिन लोगों को देख लिया कि कमजोरी है, कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ वस्तु पदार्थ या कहीं हाथ नहीं लग रहा है, कोई कमाई नहीं बन रही, तो वो ऐसे छदम भेषी धारी जो है ऐसी दुकानें खोलना शुरू कर देते हैं।
और फिर वो क्या करते हैं कि उसको बाजारीकरण बना देते हैं और उनमें 2-4 रसूखदार लोग मिले होते हैं, वो रसूखदार लोग ही उनका प्रचार करते हैं, तो वो फिर और हाईलाइट हो जाते हैं। अब हाईलाइट जब हो जाते हैं तो कुछ ऐसे मीडिया वाले भी हैं जो प्रचारक जो उनका हवा में प्रचार कर रहे हैं। तो हमने कई बार कहा कि कुछ ऐसे भी छदम भेषधारी बाबा हैं जिनको हमने कहा मीडिया में बार बार उनका नाम ही ना लो, वो ये जो तुम संबोधन कर रहे हो संबोधन के लायक नहीं है, और ना कोई अभी प्रमाणित अप्रमाणित लोग हैं, और इस तरह से जो है संत और अखाड़ा, हमारा जो संत समाज है, अखाड़ा समाज है, बदनाम होता है। दूसरी बात यह है कि ये कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई में अखाड़ों से टच नहीं है, अखाड़ों से उनका कोई लेना देना नहीं होता। वो लोग अलग से अपना धर्मगुरु खुद ही स्वयंभू होते हैं और वो धर्मगुरु बन करके और अपना प्रचार प्रसार में डटे रहते हैं। उनके 5-7-10 ऐसे कोई खास जो उनके पैट होते हैं, जो मैं ये कहूंगा कि कुछ उसमें दलाली होते, दलाल बोलते हैं ना उनको। जी तो जी जी धर्म के भी दलाल ऐसे हैं जो धर्म नाम में अपना अपराध ठीक है स्वामी जी ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। स्वामी जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हमारे पास राजेश जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी से मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, स्पोक्स पर्सन है डुमरियागंज से। राजेश जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जो बाबा यहाँ पे आजकल अंदर बाहर आने की प्रक्रिया कर रहे हैं और बहुत सारे बाबा नए निकले हैं, इन बाबाओं के साम्राज्य अगर आप देखें तो इतने ज्यादा साम्राज्य है कि एक इंसान के पास इतना साम्राज्य नहीं होगा, लेकिन इनके अंधविश्वासी इतने लोग हैं कि इन्होंने जो अपना प्रचंड फैला रखा है, वो अच्छे लोगों को गुमराह करने की सबसे बड़ी सीख है इन बाबाओं के पास। जब इनके पोल खुलते हैं तो बाबाओं के पता चलता है कि ये बाबा क्या है और क्या करता है, अंदर खाते क्या करते हैं, बाद में पोल खुलने पे पता चलता है। तो राजेश जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप किसी ऐसे एक बाबा को लेके यहाँ पे खुलासा करें जिसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि वो बाबा क्या करता है। किसी एक बाबा का नाम लेके चले आप। डिबेट में बैठे हुए सभी परिवार को मैं सादर प्रणाम करता हूं और मेट्रो टुडे चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जी। समाज में एक सनातन धर्म का परिवार अपने उन सनातन धर्म के परिवार के ऊपर एक विश्वास करता है जो धर्म के प्रचारक के रूप में होते हैं, और धर्म का प्रचारक वह व्यक्ति होता है जो संत होता है, जो ज्ञानी होता है, और ऐसा संत जिनकी आत्मा परमात्मा से मिलती हो और परमात्मा से मिलन होने के पश्चात यदि वो संत समाज में कथाओं के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से समाज में ज्ञान प्रकाशित करने का यदि कार्य करता है, तो ऐसे जो साधु संत है उनकी वजह से सनातन धर्म का सम्मान बढ़ता रहता है। जहां तक आपने कहा है कि बाबाओं के ऊपर, देखिए हर धर्म जात के लोग, चाहे वो इस्लाम धर्म के लोग हों, चाहे वो सनातन धर्म के कुछ ऐसे लोग हों जो बाबा का रूप धारण करके जो है ठग विद्या करने का काम करते हैं और ठग करके समाज को जो है और अपने जेबों का भरण पोषण करके और एक सामाजिक स्तर जो है अपने सनातन धर्म को तोड़ने का जो है कार्य करते हैं। ऐसे बाबाओं के ऊपर निश्चित है चिन्हित करके समाज का हर वो व्यक्ति कार्रवाई करने के लिए तैयार रहता है जो सनातन धर्म को मिटाने के लिए जो है बाबा रूपी ढंग रूपी अपना वस्त्र धारण करके समाज को गुमराह कर रहा है। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि सनातन धर्म पे आक्षेप लगाने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप देखिए मियां मौलवी एक तरीके से कितने मदरसे पे जो है
और कितने जो है ऐसे जगहों पे स्थापित हो करके गोल टोपी लगा करके जो है अपना धन अर्जित करके समाज में गुंडई साम्राज्य पैदा करके जो है समाज को भयभीत करना चाहते हैं। ऐसे में किसी के ऊपर कोई टिप्पणियां नहीं उठती हैं, उठनी भी चाहिए, क्योंकि आज जिस प्रकार से आपने कहा है कि समाज में कुछ बाबा लोग हैं, मैं कह रहा हूँ जो बाबा है गलत है, उनकी जांच होनी चाहिए। और जो सनातन धर्म के परिवार हैं, जो संत हैं, जिनकी आत्मा परमात्मा से मिलती है, उनको धन से कोई मतलब नहीं है। वो समाज को ज्ञान प्रकाशित करके और उनका धन जो है सनातन धर्म का हर परिवार होता है। ऐसे महात्मा परिवार के लोगों के चरणों में राजेश द्विवेदी बारंबार प्रणाम करते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म को जो है गुमराह करके सनातन धर्म को लूटने का काम करता है, ऐसे बाबाओं से समाज को सावधान रहना चाहिए। और निश्चित है ऐसे लोगों के ऊपर यदि कोई भी प्रश्न लगता है तो सरकार की जांच कराती भी है और ऐसे लोगों के लिए खिलाफ कार्रवाई भी होती है, लोग जेल भी जा रहे हैं। और जो भारत देश में गलत तरीके से धन को अर्जित कर लिया है, मैं कहना चाहता हूं इस टीवी चैनल के माध्यम से कि चाहे वो बाबा हो, चाहे वो मियाँ मौलवी हो, चाहे वो चर्च के लोग हो या अन्य कोई किसी भी धर्म के लोग हैं, जो मठ मंदिरों में ज्यादा धन अर्जित करके और समाज के प्रति कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, जैसे ज्ञान की शिक्षा देना, स्कूल बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, समाज के प्रति जो है जो अच्छी चीजें हैं उसके लिए कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित है उस धन को नहीं करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति समाज के धन को अर्जित करके केवल समाज में भयभीत गुंडा माफिया पनपने के लिए और अपने जीव को पालन करता है, उनके धन को सरकार को, चाहे मियाँ मौलवी का हो, चाहे वो गलत तरीके से अर्जित किए हुए बाबा लोग हो, उनका धन जो है सरकार को सरकारी घोषित किया जाना चाहिए। और समाज के निर्बल व्यक्तियों में जो है ज्ञान के लिए स्कूल खुलवाना चाहिए, हॉस्पिटल बनवाना चाहिए, ऐसे में जो है ये कार्य करना चाहिए। जी जी, आप ठीक कहा। कल्याण जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, राधे माँ जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, पैसे लेके गोदों में बैठने का कार्य करती है, निर्मल बाबा, रामपाल बाबा, राधा स्वामी निरंकारी, आसाराम बाबू जेल में हैं और राम रहीम भी जेल में है। अभी कुछ देर में पैरोल पे बाहर आए हुए हैं, फिर ये जेल में जाते हैं, फिर पैरोल में बाहर आते हैं। क्या ऐसे बाबा जो जेल में जा रहे हैं, आ रहे हैं, इसके पीछे भी लोगों की अभी भी आस्था लगी हुई है? जैसे आसाराम बाबू को देख लो आप, आसाराम बाबू जेल में है, आज तक वो पैरोल पे भी क्या कभी भी बाहर का दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें आस्था की कमी नहीं हो रही है लोगों में। तो ये एक अंध भगत नहीं है क्या? नमस्कार, पहले तो सबको मेरा प्रणाम सर जी। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जितने भी आपने नाम गिनाए इनमें से कोई भी संत नहीं है, क्योंकि संत वो होता है जिसने संसार को त्याग दिया और भगवत शरण में चले गया, वो संसार होता है। तो सांसारिक सुख से, सांसारिक मोह से इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो पुनः इस तरह का काम करता है तो वो सांसारिक संत नहीं कहलाता, सिर्फ एक संत का चोला पहन के रहता है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का, क्योंकि मैं सत्य बोलूंगा, सत्य कड़वा होता है और कड़वी दवाई से इलाज होता है। मैं माफी चाहता हूँ, हमारे पैनल में बैठे हुए दो संत हैं, बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता है और बीजेपी के प्रवक्ता भी है। माफ करें, सबसे ज्यादा बिगाड़ा है बीजेपी ने, सनातन धर्म को सबसे ज्यादा बीजेपी ने बिगाड़ा है। माफ करें सर, इनके मैं वापस आऊंगा राजेश जी, वापस आऊंगा, इनको बोल लेने दीजिए, पहले वापस आऊंगा। बोलिए बोलिए। भी बाबा है, उन सबको टिकट दिया जा रहा है, उनको इलेक्शन लड़ाया जा रहा है, उनके पास में करोड़ों रुपए की संपत्ति है, वो बलात्कार के केस में बंद है, हत्या के केस में बंद है। क्या उनकी प्रॉपर्टी सीज करेगी बीजेपी गवर्नमेंट? बात करना बहुत आसान है। जवाब दीजिए राजेश त्रिवेदी जी, जवाब दीजिए राजेश जी, जवाब दीजिए।
देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बैठे हुए जो महोदय जिस प्रकार से ये सनातन धर्म के परिवार पे कहने का काम करते हैं, पहले मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी सदन में बैठ करके जब हिंदू को हिंसक कहते हैं, सदन में जो है बैठ करके हिंदू को हिंसा फैलाने का घोषित करने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने जो 60 साल राज किए, उन 60 सालों के राज करने के पश्चात में जिस प्रकार मदरसा वक्फ बोर्ड को लेकर के बढ़ावा देने का काम किए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि डिबेट चल समाज रहे, के बाद में बात ऐसे करना भैया। सनातन धर्म के परिवार इन्होंने ये टिप्पणी करके जो है गलत काम करने का कोशिश किया। जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, जो संत और समाज के लोग हैं, समाज में अच्छा काम करने का काम करते हैं, तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करती है। जो बाबा गलत रूप से रह करके जो है समाज हाँ में कल्याण जी बोले आप, गलत तरीके से कल्याण जी बोले प्रकाशित आप, करने काम करते हैं, ओपन वो डिबेट है, आसाराम बोले आप, जैसे लोग जो है खुल के बोले आप। इनके सरकार में थे। अब मैं कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म का चोला पहन करके कुछ ऐसे लोग बाबा लोग जो बैठे हैं, वो किसी भी धर्म के लोग आकर के जो सनातन धर्म का चोला पहन करके बैठे हैं, उनके खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई है। अभी आपने कहा बाबा राम रहीम, आपने आसाराम बाबू को कहा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस की सरकार में इन लोगों के ऊपर कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही थी? कांग्रेस की सरकार बोलिए। में कार्रवाइयां क्यों नहीं होती? और जहां तक मैं पूछना चाहता हूं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जो है अपना जब नॉमिनेशन करने का काम करती थी, तो बाबा के लोगों से पूछ करके नॉमिनेशन करने का काम करती थी, और कई ऐसे जो है बाबा को इन्होंने टिकट दे करके जो है चुनाव लड़ाने का काम किया था, जो ये स्वयं जान रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो सनातन धर्म का सम्मान करती है, और कांग्रेस कहती है कि सनातन धर्म जो है हिंसक है। यह केवल गलत बात है आप। आताशाही अरे भैया अभी आतंकवादियों फोन को ना करो, बढ़ाने के डिबेट चल लिए रही जो है, है फोन बंद करो। कांग्रेस का काम है। इनका ये जन्म जी भी देखा जाए, कांग्रेस की पैदाइशी ही देखी जाए, तो इनकी पैदाइशी कहाँ से है? यदि इसका डीएनए कल्याण जी टेस्ट बोले आप, कराया जवाब जाए दीजिए। तो इनकी पैदाइशी ही इस्लाम से होगी। आप चैनल पे बैठ के चैनल की भी गरिमा खत्म कर रहे हो और बीजेपी की भी गरिमा खत्म कर रहे हो। पहली बात तो मैं आपको कह दूं कि राहुल ने कभी नहीं कहा कि हिंदू हिंसक होता है। यह आपकी गलतफहमी है। या तो आप उस रिकॉर्ड को देख लीजिए या उस बयान को देख लीजिए। एक पूरा बयान सुनिए। राहुल गांधी ने कभी नहीं राहुल कहा गांधी कि ने सदन में गाली नहीं दिया क्या? राहुल नहीं है। गांधी मैं ने गाली नहीं दिया क्या? दिग्विजय सिंह ने गाली नहीं दिया क्या? मैं पूछ रहा हूँ, ये मुझे नहीं। अभी सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि ये जिस गलत प्रकार जो बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, वही जो है चीज भारत देश में होगा क्या? कांग्रेस पार्टी के जो हम नहीं हाँ है सलमान खुर्शीद जी? गलत बात, अगर किसी राय देना, अगर कोई ऐसा ये नहीं होना कहे चाहिए। अगर आप कल्पना करोगे जैसा वहां हो रहा है वैसा यहाँ हो सकता है, तो ये गुनाह है क्या? नहीं, क्यों विपक्ष क्यों बैठ के क्यों काम करते मनोबल? हैं। इसका मतलब बताइए। बांग्लादेश में जिस प्रकार से राय नहीं है भय, बांग्लादेश में राय नहीं, वहाँ भय का पैदा पीएम करते हैं जो वो है भय, मुस्लिम, वहाँ के मंत्री उसको राय नहीं मुस्लिम, कहते। वहाँ के जो है न्यायालय का जो है न्यायाधीश मुस्लिम, उसके बावजूद भी वहाँ हाँ हिंदू की क्या गलती थी? हिंदुओं को काटा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा राजेश है, जी, कांग्रेस चुपचाप राजेश जी बैठी है, मुद्दे पे विपक्ष में आइए। जो है राजेश जी इंडिया बाबाओं के गठबंधन के लोग प्रॉपर्टी पे कोई आइए। एक राजेश जी, शब्दावली का प्रयोग नहीं राजेश जी करते थे। बाबा के आज प्रॉपर्टी पे बताइए, आइए। जो कोई बाबा इस्लाम लोग धर्म के मिसगाइड ऊपर कर रहे प्रहार हैं करता उस पे तो आइए। आप लोग जो है राजेश जी, सिर्फों पे उतर आते। मैंने राजेश कहा था जी जो मिसगाइड कर रहे हैं उन पे आइए आप प्लीज। सच्चाई सच्चाई सर कड़वी होती है, क्या इसलिए मैंने हाँ सच्चाई? बोलिए बोलिए कल्याण जी। सच्चाई आप करते हैं, सच्चाई करते हैं ना? आप बीजेपी बताइए, कांग्रेस हो गई। बंगाल में बंगाल क्या में बंगाल नहीं में है? ममता बनर्जी आपके इंडिया गठबंधन के साथ में है, उसके बावजूद भी बंगाल में कल्याण जिस जी, प्रकार एक बेटी के साथ में कल्याण, जो है राजेश जी रेपिस्ट बंगाल लोगों में ने मत जो है जाइए, आज बाबाओं पे बोलिए। जो बाबा लोग जो मिसगाइड कर रहे हैं, 140 करोड़ जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, उस पे तो आइए। क्योंकि कई राधे माँ लोग पकड़े मैंने गए तो हैं, कई पहले लोग अंदर कहा हैं। कि और जो आप भी देखिएगा गलत कि इस तरीके समय से संत समाज के परिवार को गुमराह करने वाला व्यक्ति होगा, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो जिन राज्यों में है, निश्चित है ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाइयां हो रही हैं। जी जी इनको सनातन बोलिए बोलिए धर्म में कल्याण है जी। कोई चाहिए? इनको बापू आसाराम चाहिए, राम रहीम चाहिए, राधे माँ चाहिए, जो सनातन धर्म के लिए लोगों को बेवकूफ बनाए, उनकी आस्था से खिलवाड़ करे। इनको ऐसे ही लोग चाहिए।
अगर उनकी बुराई करते हैं तो चिढ़ते हैं। इनको ये पता नहीं कि संत किसे कहते हैं, और सनातन धर्म की बात करते हैं। आसाराम को बढ़ाया किसने? ठीक। आसाराम को बढ़ाया किसने? मैं पूछ रहा हूँ, आसाराम को बढ़ाया किसने? और उसके बाद में आप राम रहीम को बढ़ाया किसने? और सरकार, किस सरकार में जेल गए? आपको नहीं जाना चाहिए। जब कोर्ट ने उनको गुनाहगार साबित कर दिया, फिर पैरोल पे क्यों छोड़ रहे हो? खाली वोटों के लिए? आप राम रहीम को आतंकवादियों को जो है आप बढ़ाने का काम करेंगे। आप चाहे बम्बई में बम ब्लास्ट कराओ, चाहे महाराष्ट्र में बम ब्लास्ट कराओ, चाहे मुजफ्फरपुर में बम ब्लास्ट स्वामी कराओ, जी आप जवाब दे दीजिए। राजेश जी, कल्याण जी, हिंदू जितने राजेश जी, कल्याण जी, एक मिनट, राजेश जी, कल्याण जी रुक जाए आप। स्वामी जी जवाब दे रहे हैं। स्वामी जी आप जवाब दीजिए। कल्याण जी रुके आप। वो सत्य है। ठीक है, स्वामी जी आप जवाब दीजिए। जी स्वामी जी जवाब दीजिए। जी 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 धर्म की लड़ाई में जो है, जब किसी विषय पर या किसी मुद्दे पर राजनीतिकरण हो जाता है तो देश बहुत उलझन में पड़ जाता है। और स्पष्ट बात यह है कि जो सही धर्म है, जो सही मार्ग है, जो सही पुरुष हैं, जो सही संत हैं, वो अपना भजन ध्यान करते हैं, वो देश और राष्ट्र का चिंतन करते हैं और अध्यात्म का चिंतन करते हैं, उस विषय पर हमेशा चर्चा रखते हैं। लेकिन जो संत जिनका लक्ष्य नहीं है, केवल भेष धार के और शायद हो सकता है कि राजनीतिक बढ़ावा देने के लिए करते हैं, तो वो छद्म भेषधारी हैं। और हम आपको एक बात और बताएं कि कांग्रेस में भी छद्म भेषधारी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहां भी होंगे। इस तरह आप झगड़ा ना करें किसी इस विषय पर। आज का विषय है, आज का चिंतन है कि वाकई में वाजिब संत को कैसे पहचाने, उसको कैसा जाना जाए, विषय ये चला हुआ है जी। क्योंकि स्वामी जी ऐसे संत लोग आए हैं, जैसे आसाराम बाबू हैं या और भी राम रहीम जो हैं, केवल औरतों के अश्लील हरकत करते हुए या उनको रेप करते हुए इनको अंदर किया गया है। आप उसमें आइए, 140 करोड़ जनता का मुंह देखिए। आप बीजेपी कांग्रेस मत करिए, आप उसमें आइए। कल्याण जी बोलिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं या पूछना चाहता हूं इनसे कि जब ये बीजेपी गवर्नमेंट एक हत्या पे, बलात्कार पे उसके मकान खत्म कर देती है, बुलडोजर चला देती है, तो ये बड़े बड़े क्रिमिनल जो बैठे हैं, जो सजा भोग रहे हैं, बापू आसाराम है, राम रहीम है और इसके राधा स्वामी है, इसके अलावा ये राधा है। अभी डिबेट चल रही है प्रभु, डिबेट चल रही है। हम यहाँ आए हैं, हाँ जी हाँ जी, इन लोगों से कोई इधर न फेंके। हाँ बहुत बढ़िया, थोड़ा माफ करें, मैं जरा डांट दिया, कोई नहीं फेंकेगा। कल का पड़ा हुआ है 1-2। हाँ हाँ जी, तो मेरे बंगी उठा लेगा। बहुत अच्छा, ठीक है जी। इनके पास में पर्सनल हवाई जहाज है, इनके पास में लग्जरी गाड़ियां हैं, करोड़ों रुपए के गहने हैं। आप इन पे क्यों नहीं कार्रवाई करते? आप कल्याण जी, मैं इसी बात से सतब्ध हूं, आपसे यही पूछना चाहता हूं। बाबा जो आते हैं, अंधविश्वासी में लोगों को बना लेते हैं, और जिसके बाबा की जितनी बड़ी दुकान उतनी ज्यादा, जितना सजाते हैं बाबा अपनी बड़ी दुकान, उतने ही बड़े परमेश्वर कहलाते हैं। और इनके पास संपत्ति रातों रात इतनी हो जाती है कि एक आम आदमी के पास संपत्ति नहीं होती है। और ये जितने बाबा हैं, सब लोगों को गुमराह करने वाले बाबा हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। कोई बाबा भूत प्रेत उतारता है, कोई बाबा कहता है कि हम आपकी नौकरी लगवा देंगे, कोई बाबा कुछ कहता है। यहाँ तक कि अभी एक रूपा आनंद जी हैं, वो कहती हैं कि मैं इच्छाधारी नागिन हूं, मेरी आंख नागिन की तरह है। अभी उसका इंटरव्यू भी हुआ था। अब आप देखिए, इच्छाधारी नागिन है, अगर वो भगवान का रूप है, वो ईश्वर से डायरेक्ट बात करती हैं, कहती हैं मेरा डायरेक्ट ईश्वर से लिंक है, मैं ईश्वर से डायरेक्ट बात करती हूं। अगर आप हॉटलाइन पे ईश्वर से बात करती हैं तो बांग्लादेश का क्यों नहीं रुकवाती हैं? और जो हमारे यहाँ ट्राई हो रही है भारत में, उसको क्यों नहीं रुकवाती हैं? अब मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि यही तो आडंबर कर रहे हैं आप। ये है कि कुछ मीडिया चैनल चल रहे हैं, तो एक व्यवसाय की तरह चल रहे हैं, दुकान चला रखी है, करोड़ों रुपए चला लेते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, किसी को पानी पिलाते हैं, किसी को सिगरेट पिलाते हैं, किसी को बीज बेच रहे हैं, किसी को अगरबत्ती बेच रहे हैं। ये इन्होंने व्यवसाय कर रखा है। कल्याण जी, अभी जो हाथरस का केस हुआ था बाबा के ऊपर, वो बाबा गायब हैं, उसका कोई पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
यही तो उसको क्लीन चिट मिली हुई है यही तो बात है ना सर, उसका और लिस्ट में साम्राज्य नाम उसका इतना है, उसके साम्राज्य में से कुछ नहीं बगड़ा। जो लोग मर गए उनका कोई लेना देना नहीं है, FIR और में जो नाम नहीं है उनके सर, सेवादार भी पकड़े गए थे वो भी इस समय बरी हैं। FIR में नाम नहीं है उस बाबा का। तो ताज्जुब की फिर बात है यही तो है, FIR में नाम नहीं है। तो कहते हैं कि तो जो सबसे सनातन बढ़िया धर्म ये धंधा है कि नहीं त्रिवेदी जी? सबसे राजेश जी सबसे बढ़िया धंधा है कि नहीं? आप कितना भी पढ़े लिखे हैं, आप कुछ नहीं कमा सकते हैं। आप एक बाबा बन जाइए, 4 अपने इर्द गिर्द लोगों को रख लीजिए, उनको बोलिए प्रमोट करे, और आपका साम्राज्य बढ़ता जाएगा, आपका नाम होगा, आप रोशन करेंगे। आप हिप्नोटिज्म सीख लीजिए, एक साइकिक बहुत करना बड़ा सीख लीजिए लोगों को, और उदाहरण आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। बाबा रामदेव जी के पास क्या था? आज अरबों रुपए की जी संपत्ति है, अरबों रुपए का जी जी टैक्स देते हैं वो। बाबा रामदेव जी जी से कहते हैं तो लाला रामदेव कहना चाहिए, उसको आपने बाबा जी बना रखा है। तो कोई संत है क्या जी रामदेव जी? वो जी जी व्यवसाय करते हैं, आप दुकान चलाते हैं, आप बोलिए बोलिए अपना त्रिवेदी व्यवसाय जी करते बोले, हैं। राजेश जी बोले, आप क्या बोल रहे हैं? राजेश जी बोले। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है कल्याण जी वो सनातन धर्म के परिवार के प्रति एक सम्मान दिखाने का काम करें। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूँ कि जो संत, मैंने पहले कहा, जिनकी आत्मा भगवान के आत्मा से मिल करके बनती है, जो समाज में समाज के वर्गों को जोड़ करके ज्ञान की शिक्षा प्रकाशित करने का काम करते हैं, समाज में अपने धन का प्रयोग करके हॉस्पिटल, शिक्षा संबंधित चीजें करवा अरे करके प्रसारित राजेश करने जी, का काम करते हैं। ऐसे संत को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, लेकिन जो ढोंगी के रूप में समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, उन बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सनातन धर्म का परिवार के रूप में, देखिए बाबा कई जगह से लोग आ गए हैं, चाहे वो आसाराम का यदि डीएनए टेस्ट कराया जाए तो क्या है वो आप लोग जानते ही हैं। तो अभी आपने मथुरा पे कहा, भाई साहब कह रहे हैं कि मथुरा पे, तो मथुरा पे बाबाओं के खिलाफ हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी तो तत्काल प्रभाव से वहाँ FIR करा के उनको लोगों को गिरफ्तारी कराई, वो भगे हैं, फिर भी वो भाग करके कानून से बच करके नहीं जा पाएंगे। मैं कह रहा हूँ, अब बोलने दीजिए, बाबा का बोलने सर, दीजिए। लेकिन आप एक भी टिप्पणी मैं यहाँ के कांग्रेस के बैठे प्रवक्ता जो मुसलमान के प्रति बहुत अच्छा इनका जो है ध्येय है, मैं पूछना चाहता हूँ कि मियाँ मौलवी जितने हैं इस देश के पैसे से डकारने का काम करते हैं, आज तक कोई मियाँ मौलवी के खिलाफ न आपने, आपकी टीवी चैनल ने कोई आवाज उठाई, और न कांग्रेस के प्रवक्ता इस टीवी चैनल बोलना में बैठ चाहिए। करके कि अल्पसंख्यक के लोग कहते हैं, और देखिए मदरसे में पढ़ाने के लिए पैसा आता है, एक ही बच्चों को धर्म की सिखाने के चर्चा लिए, करते हैं, सब धर्मों की मतलब बात इंडिया है से तो बाहर फिर का पैसा विदेशों से आता है, लेकिन उनके निशान बनने देख लीजिए, उनके परिवार का रहन सहन देख लीजिए, उनकी जांच होनी चाहिए। इस पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि इसलिए नहीं जी कहना चाहते हैं कि ये उनका वोट बैंक है, ये सनातन धर्म के परिवार को घेरने का काम करते हैं। राज, अरे सर, राजेश वोट जी, बैंक राजेश जी जहां तक आप चैनल को बोल रहे हैं, राजेश जी जहां तक आप चैनल पे तोहमत लगा रहे हैं, मेट्रो टुडे लाइव चैनल निष्पक्ष चैनल है, ना ये नहीं, हिंदू को दिखाता है, ना मैं मुसलमान को बिल्कुल इस दिखाता चैनल है, के ना माध्यम ईसाई से को कहना दिखाता है, चाहता ना हूँ, किसी को मैं दिखाता कह है। रहा हूँ कि आज हम मेट्रो आज टुडे तक लाइव ये चैनल से मेट्रो निष्पक्ष टीवी काम करते चैनल का हैं। कोई भी मौलानाओं के पैसे से संबंधित, जो मौलाना पूरे देश में कांग्रेस की सरकार में रहते हुए सरकार के जमीनों पे कब्जा करने का काम किया, अल्पसंख्यक बोर्ड बनाने का काम किए, ऐसे लोगों की जांच के संबंधित पे आपने कोई नहीं डिबेट करिए, डिबेट होना किया चाहिए। है। इनका कहां से आप पैसा हमारे आ रहा डिबेट है, उठा के इनके देखिए, मेट्रो शासन टुडे काल लाइव में चैनल कितना के धन हमने होता डिबेट था। किए हैं। मियां मौलवी की हम जांच होनी हिंदू चाहिए। मुस्लिम नहीं मियां करते हैं मौलवी यहाँ के पे, द्वारा जो है त्रिवेदी कहीं जी, भी हम मुस्लिम समाज मुद्दे के नहीं प्रति करते जो हैं। है, आज सनातन धर्म का हमारे परिवार यहाँ यदि सब कहीं बराबर हैं, रूप से चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे कोई हो, हम सबको बराबर लेके आते हैं, और सब पे हमने मैं वक्फ बोर्ड पे भी डिबेट की है। अब आप डिबेट में नहीं आएंगे, डिबेट नहीं देखेंगे, तो ये हमारी गलती मैं नहीं है।
कल्याण जी आप कांग्रेस बोलिए, के प्रवक्ता बताए कल्याण जी 7 बोलिए। साल राज किए, और जब राज करने के बाद में उस समय जब संविधान बन रहा था तो संविधान में केवल अल्पसंख्यक के परिवार को जो है इन्होंने जो अधिकार दिया था, क्या सनातन धर्म के पुजारी परिवार के मंदिर में मठ में रहने वाले साधु संत को मंदिर में रहने का जो मुआवजा होता है वो देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं सोचा। कल्याण जी आप बोलिए, कल्याण जी आप बोलिए, इनका मैंने म्यूट कर दिया है, इनको मैंने म्यूट कर, बोलिए कल्याण जी आप बोलिए, चैनल कल्याण में जी बैठ के बोलिए। आप मिथ्या प्रवचन कर रहे हैं। यहाँ पर वक्फ बोर्ड पे भी डिबेट हुई है, सनातन धर्म पे भी डिबेट हुई है, कांग्रेस पे कल्याण भी जी डिबेट हुई आप बोलिए, खोल के बोलिए, खुलिए बोलिए। है। ये चीजें ऐसी है, हम एक दूसरे को दोषारोपण नहीं कर रहे, हम परिवार के आदमी हैं, परिवार में बैठ के हम हमारे परिवार की बात कर रहे हैं। ये सारा जी देश हमारा परिवार है, ये सारा देश हमारा परिवार है। कांग्रेस बीजेपी तो बात की है, ये हमारा रूट है। कल्याण जी जिसे मुझे कहते ये हैं बताइए कि जो बाबा लोगों की संपत्ति इतनी बनी हुई है, वो संपत्ति के पीछे क्या कारण है? कल्याण जी ये बताइए, आप आइए पॉइंट पे। आप 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट क्या कर रही है आपको मालूम है? कांग्रेस नहीं कर रही, कांग्रेस ने नहीं किया, तो बीजेपी की गवर्नमेंट क्या कर रही है? जी जी गवर्नमेंट तो कुछ कार्रवाई करे ना। कितने मठों को जी इन्होंने जी सीज किया है, कितने मठों की प्रॉपर्टी इन्होंने सीज करी है, कितने बाबाजियों के घर तोड़े हैं, कितने बाबाजियों की जी प्रॉपर्टी जब्त करी है। आज बाबाजी मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहे हैं, लाखों रुपए का जेवर गले में डाल के चल रहे हैं, संसार की वस्तुओं को त्याग के चले हुए हैं। स्वामी जी आप बताएं, स्वामी जी आप बताएं कि जो लोग यहाँ पे बाबाओं के पीछे हमारी जनता जाती है, अंधविश्वासी हो जाते हैं, जो बाबा लोग मिसमराइज कर देते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं, ये हम हिप्नोटिज्म ही कहेंगे, क्योंकि वो अपने पीछे अनुयायी को जितने ज्यादा उनके पीछे फॉलोअर होते हैं, उतने ज्यादा बाबा की देख रेख होती है, और बाबा को उतना ज्यादा पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बाबा एक वोट बैंक होता है, उसको वोट बैंक ही कहा जाता है, क्योंकि उस बाबा के पास जितने भी राजनेता हैं जाके ढोक देते हैं। आज राम रहीम क्यों अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है? इसीलिए। जी स्वामी जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये इसी तरह राज्य चलेगा क्या? जी बोले बोले बाबा बोले स्वामी जी। ऐसा है वोटों की बात और वोटों की राजनीतिक बात यहाँ पर आ रही है कि संत भी एक समाज का हिस्सा है, अपने समाज का हिस्सा है, देश का हिस्सा है। वो जो है जगत का वो जगत को नहीं त्यागता, वो जगत का पदार्थ त्यागता है। जी जी जगत की वस्तुओं को, जगत की आवश्यकताओं को त्याग करते हैं संत। तो जी समाज से तो जुड़े बिना संत, ये देश तो हमारा है, संतों का देश है ये। और यहाँ आके कोई अपने को ये जताए कि हम राष्ट्र भक्त हैं, यहाँ दंगा कराए, संतों के ऊपर हमला कराए, सनातन के कोई कार्य होते हैं हमला कराए, उस पर कभी क्यों नहीं बोलते कि भाई ये बिल्कुल गलत काम हो रहा है, नहीं होना चाहिए? तब सब मौनी बाबा क्यों बने रहते हैं? उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाते? और बहुत विचित्र बात है कि यहाँ हमारे जब सनातनियों पर, हिंदुओं पर जब ही आघात होता है, वो इसलिए होता है कि बहुसंख्यक के नाते कि ये बहुसंख्यक है, इनको डरा के रखो, धमका के रखो, और डराते हैं, धमकाते हैं। अभी एक बात, कोई रामगिर है महाराष्ट्र में, और वहां पर मुसलमानों ने चैलेंज दिया है कि सरतन से जुदा, सरतन से जुदा की धमकी दे रहे हैं। धमकी देने का मतलब हम डरने वाले नहीं है। कौन जी अगर कानून अपना काम करेगा, अगर कोई केस है तो कानून अपना काम करेगा। उनको किसने अधिकार दिया है सरतन से जुदा करने का? जी बिल्कुल लॉ की जो है हमारे लोकतंत्र की बेइज्जती कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो वो सरतन से जुदा करने, वो पहले बाबा जी के पास वोट मांगने गए, वो जिसने धमकी दी वो व्यक्ति पहले वोट मांगने जाता है वहां, और वोट मांगने बाबा जी ने जब दूसरा व्यक्ति जीत गया दूसरे पक्ष का, तो वो बाबा जी का सरतन जुदा, और अगर वो जीत जाता तो तब सरतन से जुदा नहीं था, तब ठीक ठाक था। जी ये ड्रामा बंद करें भारत के अंदर, इस तरह की
इस तरह की बोले भक्ति ना दे देश को, कोई भी राजेश जी बोले आप। भाई साहब, इस टीवी चैनल के माध्यम से मैं एक शब्द और कहना चाहता हूँ कि हाँ, इस बोलिए, पे बोलिए। डिबेट होना चाहिए कि अल्पसंख्यक के लोगों के जो मदरसे हैं और अल्पसंख्यक के लोग जो मियां मौलवी हैं, अरे राजेश जी, उनके डिबेट की बात तो मस्जिदों बाद में की होगी, भूमि पहले तो की आप जांच बाबाओं के बारे होनी में बात कर चाहिए। लीजिए। और वो पैसा कहाँ से आ रहा है, यदि पैसा राजेश जी, विदेशों से उसकी बच्चों बात को बाद में हो पढ़ने के जाएगी, लिए पहले तो आया बाबाओं में गया बात कर है, लीजिए। तो उन बच्चों जो बड़े बड़े को गाड़ी सही में शिक्षा घूम रहे न हैं, दे करके मर्सिडीज में घूम रहे हैं, 140 करोड़ जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, जिसकी जितनी बड़ी दुकान, जितने बड़ा पकवान, वो उतना बड़ा बेवकूफ बना रहे हैं हमारे समाज वो को। ठीक और है बाबू। सबसे बड़ा आघात हमारे वहां हो रहा है सनातन धर्म पे। जी दूसरा कल्याण जी बोले विषय आप। मैं कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि जो गलत बाबा हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए और होती भी है। दूसरा विषय मैं बिल्कुल सही कांग्रेस आप। के ठीक प्रवक्ता है, का जो लहजा ठीक है। है सनातन धर्म के प्रति, यदि यही मुस्लिम के प्रति कहते तो जैसे कहते थे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल हम जिंदा है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देता हो, जो बम ब्लास्ट करने का काम करता हो, उसके प्रति ये नारा देते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। ऐसे कल्याण जी लोगों आप को बोल लीजिए। देश के लोगों पे क्या कल्याण जी विश्वास 3 होगा मिनट आपको जो मैं दे रहा हूँ, सनातन 3 धर्म मिनट पर में हर आप खत्म बार करिए। गाली देने का काम कल्याण करते जी हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है। कल्याण जी बोले आप। देखिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, मुद्दा बहुत बढ़िया है। हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जैसे ये कल्पित बाबा है जो लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों की आस्था से खेलते हैं, आस्थाओं में बाबा जाते हैं, किसी को चुटकी देते हैं, किसी को ताबीज देते हैं, 2 आदमी को जी। देते हैं तो काम हो जाता है, 2 आदमी 200 को इकट्ठा कर लेते हैं। ये हिंदू धर्म वाले जो सनातन धर्म के लोग बात है वो अहिंसक है, गुस्सा नहीं करते और बहुत आस्थावान होते हैं, क्योंकि हमारा जी। मूल मंत्र क्या होता है? हमारा मूल मंत्र है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो जी, हमारे जी। को बचपन से ही दया करना और पाप से बचने का तुलसी दया न छोड़े जब तक घट में प्राण। ये करती है। सनातन धर्म में पढ़ाया यही जाता है कि आप जो है धर्म को करिए, पाप से बचिए। तो हिंदू जो है ना बहुत लिबरल है, इसको लोग बाग अपने बातों को जाते हैं और उसको एक गलत ट्रैक पे ले जाते हैं, जैसा कि अभी करें। अब ये देखिए, मैं आपको माध्यम से एक और बात बताना चाहूंगा। अभी रिसेंटली यूपी में एक बहुत बड़ी जमीन थी जो सेना के लिए रिजर्व थी। सेना की कंपनी वहां पर जो है वहां पर एक्सरसाइज सेना का काम होता था और सेना के अंडर में थी। बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको कन्वर्ट करके 3 बाबा में बांट दी। तो ये गलत है, इसीलिए गुस्सा आता है, ये ठीक चीजें नहीं करनी ठीक है चाहिए। कल्याण जी, ठीक है कल्याण जी, जी। ठीक है कल्याण जी, मैं आपका वापस आऊंगा। स्वामी जी, मेरे को आप ये बताइए कि जो बाबा लोग अभी जो एक्सपोज हुई हैं, जी, जी। एक है रूपा आनंद जी जो एक्सपोज हुई हैं, वो इत्र बेचती थी, वशीकरण करने का इत्र बेचती थी, जिससे कई गुमराह हुए हैं लोग, जिन्होंने वशीकरण तो नहीं किया लेकिन अपना हवाशीकरण कर दिया है, अपने सारे पैसे बर्बाद कर दिए उस वशीकरण के कारण। और वो रूपा आनंद जो हैं वो देहरादून में रहती हैं और ये बोलती हैं कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं, मैं इच्छाधारी नागिन हूं, मेरी आंख नागिन की तरह है, मुझे पूरा दिखता है, मुझे काली माँ से डायरेक्ट संवाद होता है, मैं काली माँ से डायरेक्ट रोज बात करती हूँ। और कहती हैं कि मैं आपका चेहरा देख के भविष्य बता सकती हूँ। उसको एक्सपोज किया गया है। शी इज नथिंग, वो एक साइकोसोमैटिक केस है, यानी कि जो पागलपन कहते हैं, जिसको कहते हैं आप सिजोफ्रेनिया, वो सिजोफ्रेनिया का केस है। तो इस तरह के भी बाबा लोग बहुत हैं जो कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं और अपने पैसे बना रहे हैं। यहां तक कि वो जो रूपा आनंद है वो रील भी बनाती थी, और रील जो बनाती थी फिल्मी गाने पे रील बनाती थी। जो राधे माँ है, राधे माँ से भी 4 कदम आगे हैं ये रूपा मैम। जी स्वामी जी बोले। जी जी देखिए, बड़ी बात यह है कि एक नारी शक्ति है, वो एक नारी है और नारी के
रूप में हमारे सनातन में नारी को भी बराबर का दर्जा दिया है, उसको आधा शक्ति माना है। उनका भी सम्मान करना हमारा धर्म बनता है, सबका बनता है, पूरे भारतवासियों का बनता है। तो इस पर स्वामी जी ये है कि हमारे मैं यहाँ जो बिल्कुल है सम्मान में सनातन कमी में नहीं रखता भगवान है। को कहाँ मैं मानते हैं, सम्मान भगवान उनका नहीं, डिबेट थोड़ा हमने थोड़ा भी समय किया बता था। भगवान, जी जी बोले आप, नहीं नहीं, बोले हाँ हाँ, बोले आप बोले। भगवान को ये लगता है उनका वाईफाई काम नहीं कर रहा है, बाबा का, हमारे स्वामी जी का वाईफाई काम नहीं कर रहा है। तो कल्याण जी आप इसको टेक ओवर कर लीजिए, जब आएंगे वो देखा जाएगा। कल्याण जी आप टेक ओवर कर लीजिए। देखिए सबसे बड़ी आवाज आ रही है, सबसे बड़ी बात हाँ बोलिए, ये है आप कि आवाज आ रही है, आप बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ आप सनातन बोलिए, धर्म वीडियो नहीं आ रहा है, आवाज तो आ रही है, बोलिए। सनातन जी जी, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है। जी हाँ बोलिए टॉपिक बोलिए। इस तरह चल रहा है कि क्या वाकई में आत्मा में भगवान है, जी जी क्या वाकई में आत्मा में भगवान है, क्या जी जी साइकोलॉजिकल कोई ऐसी चीज है कि जो कुछ समझ ले, कुछ समझ जाता हो। जी 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 हमारे सनातन में बिना दूरदर्शन के, बिना टेलीफोन के, बिना मोबाइल, बिना गूगल के बताने की क्षमता शक्ति संतों में है, सिद्धों में है, हमारे सनातन में है। जी ऐसी बात नहीं, ये पूर्वज जी में हमारा इतिहास रहा है। और जी एक जी बात और हाँ, अगर कोई उसको धंधा बनाए, वो अगर कोई धर्म को धंधा बनाए, मैं बिल्कुल विरोधी हूँ, मैं उस पक्ष में कतई करेक्ट। नहीं हूँ, चाहे किसी भी मजहब का हो, कोई भी आदमी हो। पर अगर वाकई में वो शक्ति है और जन कल्याण कर रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं, तब तो अच्छी बात है। एक बात, जी जैसे उन्होंने कहा कि मैं काली का रूप हूँ, मैं माता हूँ, मैं शक्ति हूँ, वो तो शक्ति उनके यहाँ बोलने से नहीं, वो शक्ति पहले से शक्ति है। पर बात यह है कि भक्ति में अंतर क्या है? शक्ति तो वो स्वयं है ही है, पर भक्ति क्या कह रही है? भक्ति जो होती है, वो भक्ति सभी के हित में होती है, जन कल्याण। हम किसी मुसलमान, किसी हिंदू, किसी ईसाई, किसी मजहब के विरोध में नहीं है, पर उन मजहब के विरोध में तब बोलते हैं जब वो सनातन धर्म को पीछे जो है हाथ धोके पड़ जाते हैं, तो तब हमको जरा बुरा तो लगता है। हम संत हैं, सनातनी है, और हमको ये जी जी अच्छा लगता है, इसलिए हम बोलते हैं। नहीं तो हमारा किसी से ब्रह्महंस अद्वैतात्मा सब में एक है। हमने ये जी जी हमारा सनातन हमेशा कहता है कि सब प्राणी एक है। वसुदैव कुटुंबकम, सर्वे ठीक। भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे तो वो संस्कृति है। स्वामी जी 2 अगर मिनट और वहाँ है कोई आपके पास, छल, जरा जल्दी कर लीजिए। जी जी, अगर कोई जल्दी छल जल्दी। करके या धर्म के नाम पर, हाँ, धर्म के नाम पर कोई छदम करे या करे, तो ये तो फिर धोखा होता है समाज के साथ। ऐसा ठीक नहीं है, होना चाहिए, चाहे पुरुष हो जी चाहे नारी हो। पर ये है कि अगर उस धर्म से कल्याण हो रहा हो समाज का, तो वो धर्म चलाना चाहिए, उसमें चलना चाहिए। पर अगर जहाँ अकल्याण की स्वामी भावना है, जी तो बिल्कुल वो मान्य सनातन में स्वामी जी नहीं मुझे आप ये है। बताइए, स्वामी जी मैं आपसे एक लास्ट प्रश्न कर रहा हूं, ये क्या इत्र बेचने से जी जी उसका जी किसी का वशीकरण किया जा सकता है क्या? क्या आप एक स्वामी जी हैं, क्या आप कोई चीज बेच के किसी का वशीकरण करवा सकते हैं क्या? ये कोई उन्होंने धंधा खोला हुआ है जिससे वशीकरण कराती है। वशीकरण होता क्या है? वशीकरण मतलब किसी भी स्त्री को या जी, पुरुष को अपने स्तंभन मारण, समीप लाना वशीकरण स्तंभन कहलाता है। स्तंभन जी जी, तो क्या ये जायज है क्या? स्तंभन किसी का वशीकरण करना जायज है क्या? वो भी इत्र से कर रही हैं। 6 कर्म होते हैं ना जी, मारण, मोहन, जी 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 उच्चाटन, स्तंभन और हाँ आकर्षण। ये जो है, ये आकर्षण के लिए है कि तुम्हारी तरफ मोहित जी कोई जी हो जाए। तो ये स्वाभाविक है कि जो भौतिक कचड़े में पड़े लोग हैं, उलझे लोग हैं, वो सुगंध देख के महकने लग जाते हैं, सुगंध के पीछे मृग की तरह भागते हैं। जी 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 और तो इसलिए जो है, जहां से सुगंध दौड़ते उधर उधर उस सुगंध के पीछे हो लेते हैं, तो वो तो जी वशीकरण अपने आप में है, सुगंध में। और दूसरी बात यह है कि उसका इस्तेमाल हर, ये वैज्ञानिक फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको जी, क्योंकि अध्यात्म में भी है उसमें, और ये वैज्ञानिक फैक्ट बताया हमने। उससे स्वाभाविक हो जाए कि मनुष्य सुगंध और दुर्गंध, ये द्वंद्व में फंसे लोग हैं, ये सुगंध और द्वंद्व में जो रहते हैं वही फंसते हैं फिर।
इसलिए बिल्कुल सही। ये संतों का जो साधना मार्ग है, भक्ति मार्ग है, वो सुगंध और दुर्गंध से ऊपर है। अब आप ये जी, जान जी। लीजिए कि समझदार के लिए इतना बहुत है। तो जी, हमारा कहने का टाइम हमारे पास तात्पर्य इतना ये ही है कि था। जिसने धन्यवाद, सुगंध थैंक यू और वेरी दुर्गंध मच। दोनों को जी जय लिया हो, हिंद, न जय जात भारत। सुगंध हो। जय भारत सर।